अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम लोगों ने बात सीखनी है वो है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्यूब रूट कौन कौन से हैं हमारे पास। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बच्चों ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि हमारे पास वन के तीन रूट है। वन के कितने हैं जी? तीन रूट है, यानी कि वन के हमने तीन रूट निकाले हैं। तीन रूट कौन कौन से हैं हमारे पास बच्चों? पहला जो था वो था वन एक खुद ही था, दूसरा था ओमेगा और तीसरा था ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, वन का तो पता है, अब ओमेगा किसके इक्वल था? आइए उसको देख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा बच्चों हमारे पास इक्वल था माइनस, ओमेगा हमारे पास इक्वल था बच्चों हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय किसके इक्वल था? 2 के। क्लियर है? और ओमेगा की स्क्वायर किसके इक्वल था? ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल था -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय किसके इक्वल था? 2 के इक्वल। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि इन तीनों का सम लें। तीनों का क्या लें? सम, यानी तीनों को जमा करें तो रिजल्ट में आंसर क्या बनेगा? 0 आएगा। और अगर इन तीनों को जरब करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे? जरब करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। आइए इसको देखते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिएगा जरा, पहला भी हम प्रूव करते हैं कि प्रूव सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि तीनों रूटों का सम लें तो आंसर क्या आएगा? 0 के इक्वल। यानी प्रूफ ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइए इसको देखते हैं अब सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1 ये आ गया, प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है जी? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2 आ गया। अब इधर प्लस, अब ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? अब हम बच्चों क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सारे का क्या आएगा? एलसीएम सारे का 2 आएगा। एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। अब 1 के नीचे क्या है? 1 के नीचे हमारे पास क्या है? 1 के नीचे बच्चों 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आएगा। 2 से ही तो वो 2 पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। जिसके साथ कैंसिल हो गए तो ये बाकी वैल्यू सेम की सेम आ गई, यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया। क्लियर है? अब बच्चों हम इसको देख लेते हैं। ये आ गया जी इज इक्वल टू 2 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब आगे प्लस क्या आ गया? -1 प्लस -1 माइनस क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो कटिंग होते होंगे हम उनको काट देंगे। ये कट गया, ये इसके साथ कट गया। अब यहाँ पर ये पीछे क्या बचा? 2 और -1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2 आ गया। अब आगे 2 को अब सेम साइन हो तो एडिशन होती है, -1 और -1 कितना आ गया? -2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब जब मैं इसको क्या करूंगा तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, और रिजल्ट में आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? अब इट्स मीन जो राइट साइड थी वो किसके इक्वल आ चुकी है? लेफ्ट हैंड साइड के, यानी हैंस लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो इट्स मीन हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि हेंस क्यूब रूट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, इज क्या आ गया, 0 के इक्वल। बच्चों आप लोगों में से ना बहुत सारे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि 2 - 2 और यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 2 करके इधर आंसर 2 लिख देते हैं, तो वो उनका समझ है कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है। बच्चों ऊपर 0 आएगा, नीचे डिवाइड 2 करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 आता है। अब नेक्स्ट जो सेकंड प्रूफ है, सेकंड प्रूफ है जी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है, 1 है। यानी कि हमने अब क्या करना है, यानी ये तीनों रूट का प्रोडक्ट लें, यानी ज़रब करवाएं, तो रिजल्ट में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1 आ गया, ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा की वैल्यू है जी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब आगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया है। अब यहां पर नेक्स्ट देखा जाए। अब बच्चों इधर एक वैल्यू इधर है, a प्लस b, a माइनस और b। यहां पर कोई फार्मूला क्लोज होता है, बिल्कुल होता है। ये पूरी वैल्यू ये वाली, ये जो है सारी, इसको मैं लिख देता हूं इधर। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a, ये भी क्या हो जाएगी, ये सारी b, a और ये साथ क्या हो गई, b हो गई। अब कोई फार्मूला क्लोज होता है जी, हमारे पास एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब साथ 1 आ गया, 1 इंटू, अब a की वैल्यू क्या है, -1 का क्या आ गया, स्क्वायर, और सेंटर में क्या आ गया, माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ -3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। यानी 2 2 4 2 दफा दे तो ये इकट्ठा करके लिख दिया। अब बच्चों नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, मैं लिख देता हूं, नेगेटिव नंबर हैविंग स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसल, तो ये क्या बचा, माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 4 आएगा। अब यहां पर आगे, अब 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू 3 इंटू 4, और ये आगे 3 + 1 आंसर कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, और इनको जब कटिंग करेंगे तो रिजल्ट में आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इट्स मीन हम लोगों ने जो हैंस जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल प्रूव कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो इट्स मीन जो प्रोडक्ट था, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, यानी कि प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। अच्छा बच्चों यहाँ से ना 2-3 फार्मूले और भी ड्राइव होते हैं, हमने सबसे पहले हम इससे फार्मूले ड्राइव कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आगे क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे जो एक्सरसाइज 2.2 है। अब कौन से हैं, हमने पढ़ा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब मैं यहां से बहुत सारे फार्मूले ड्राइव कर सकता हूं, कैसे, अब यहां पर हमारे पास
वन इधर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा इधर है, वन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन के। एक फार्मूला हम लोगों ने इधर से ये ड्राइव कर लिया, ठीक हो गया, एक रिजल्ट ये प्रूव ये ड्राइव कर लिया। अब नेक्स्ट ये इधर है वन प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने ये ड्राइव कर लिया। अब उसके अलावा तीसरा, अब ये इधर अभी ओमेगा स्क्वायर को इधर रखें, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा। और ये हम लोगों ने यहाँ से तीन रिजल्ट क्या कर लिए हैं, हम लोगों ने प्रूव कर लिए। उसके बाद दूसरे जो रिजल्ट है वो देख लीजिएगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, वन के। क्लियर है। अब बच्चों यहां से देखा जाए तो यहां पर वन को मैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अब यहां पर देखो ओमेगा की पावर वन इस ओमेगा की पावर टू, बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, यानी ये टू और ये वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ओमेगा थ्री किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी एक रिजल्ट हमारे पास आता है कि भाई ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। अब इससे रिजल्ट एक और रेफरेंस कर लेते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से हम ओमेगा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा किसके इक्वल आएगा, अब ये ओमेगा स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा किसके इक्वल आता है, ओमेगा स्क्वायर के। एक रिजल्ट लास्ट में हमारे पास रह गया। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालना तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने दो फार्मूले ड्राइव किए कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जीरो के इक्वल और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ये हम लोगों ने दो प्रूव किए हैं और इन्हीं के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो बेस करती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।